नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा इसमें स्वागत है। आइए आज हम लोग करते हैं नियुक्ति 2020 से 2020 और 2021 दोनों करेंगे। इसमें हम बनाए हैं वो जनवरी 2020 से लेकर जून 2021 तक का हम बनाए हैं। आइए आरंभ करते हैं, जल्दी जल्दी रिवीजन करते हैं। आपको भी पढ़ना है, मुझे भी। पहला प्रश्न है एम राजेश्वर। ठीक है, एम राजेश्वर कौन बने? ये क्या है? ये आरबीआई के ड्यूटी गवर्नर बने हैं। आरबीआई में 4 ड्यूटी गवर्नर होते हैं और 1 गवर्नर होते हैं। पहला अन्य गवर्नर जो है बीपी कानूनगो, ए रिटायर करके ए इस्तीफा दे दिए। इनके स्थान पर अभी बने हैं टी रविशंकर बने हैं। टी रविशंकर बने हैं। उसके बाद है महेश कुमार जैन है, माइकल देव पात्रा है। ठीक है, और एम राजेश्वर 3 हो गए और एक बीपी कानून की जगह टी रविशंकर आ गए। और जो अध्यक्ष जो हैं आरबीआई के गवर्नर वो शक्तिकांत दास हैं। आगे बढ़ते हैं। जी सतीश रेड्डी कौन है? डीआरडीओ के पुनः अध्यक्ष बने हैं। रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार भी हैं जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये कैग बने हैं। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। पूर्व में क्या थे? जम्मू कश्मीर के प्रथम राज्यपाल थे। इसके बाद नेक्स्ट है हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह ये राज्यसभा के दोबारा उपसभापति बने हैं, जेडीयू से हैं। ठीक है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति बन जाते हैं। तो अभी उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू हैं, 13वां है क्रम में। परेश रावल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष बने हैं। परेश रावल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अध्यक्ष। उसके बाद हैं शेखर कपूर, ये FTII के अध्यक्ष बने। क्या है? फिल्म एवं टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। कौन? शेखर कपूर। नेक्स्ट है पीडी बघेला, ये ट्राई के अध्यक्ष बने। पीडी बघेला ट्राई के अध्यक्ष। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई के अध्यक्ष बने हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। पूर्व में RS शर्मा थे बघेला के स्थान पर। नेक्स्ट है हर्षवर्धन कुमार सिन्हा, 11वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। इसका गठन 2005 में हुआ था। ठीक है, RTI एक्ट के। पूर्व में बिमल जुल्का का स्थान लिए हर्षवर्धन कुमार सिन्हा। नेक्स्ट है संजय कोठारी। संजय कोठारी भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त बने, CBC बने हैं। गठन इसका हुआ था 1964 में। CBC का संस्थान समिति के रिपोर्ट के आधार पर CBC का गठन हुआ था। इसका अध्यक्ष अभी कौन है? संजय कोठारी। नेक्स्ट है राजीव कुमार। ये राजीव कुमार कौन है? झारखंडी है, झारखंड से रिटायर IAS है। ठीक है, चुनाव आयुक्त बने हैं। अभी चुनाव आयुक्त बने हैं। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा थे, ये रिटायर कर गए। इनके स्थान पर अभी नया मुख्य चुनाव आयुक्त जो बने हैं ये सुशील चंद्रा बने हैं। कौन बने? सुशील चंद्रा, ये 24वां है आयुक्त है, चुनाव आयुक्त का 24वां है। और उसके बाद एक और है अनूप चंद्र पांडे, वो आगे पढ़ेंगे अभी हम। अनूप चंद्र पांडे और पूरा डिटेल इसके बारे में, जो रिटायर करके जो नया बने हैं उनके बारे में। तो अभी राजीव कुमार और सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। उदय शंकर FICCI के चेयरमैन बने हैं। उदय शंकर। KK वेणुगोपाल पुनः अटॉर्नी जनरल बने हैं, दोबारा अटॉर्नी जनरल बने KK वेणुगोपाल। नेक्स्ट है जी नारायणन। जी नारायणन क्या है? न्यू स्पेस इंडिया के चेयरमैन बने हैं, इसरो के वाणिज्य इकाई के। इसरो के वाणिज्य इकाई के न्यू स्पेस इंडिया के चेयरमैन बने हैं जी नारायणन। और इसरो के भी अध्यक्ष कौन है? के सिवान है इसरो के अध्यक्ष। प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा। प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा क्या है? ये अध्यक्ष बने। क्या चीज का? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष बने हैं। पहले क्या था? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। इसको क्या नाम किए? इसका क्या नाम? इसका नाम बदल दिया गया मोदी सरकार द्वारा और इसका नाम कर दिया गया राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग। तो इसका जो प्रथम अध्यक्ष बने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग वो प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा बने हैं। सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, ये अभी दूसरा CEO और अध्यक्ष है। पहले प्रथम CEO और अध्यक्ष जो थे BK यादव थे। ठीक है, नेक्स्ट है GR चिंताल, नाबार्ड के चेयरमैन बने हैं। GR चिंताल नाबार्ड के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट है राजीव बंसल एयर इंडिया के चेयरमैन बने हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला है, कौन है हर्षवर्धन श्रृंगला? ये विदेश सचिव बने हैं। अभी यहाँ
ये अजय भूषण पांडे ये हट गए हैं वित्त सचिव से, तो अभी कौन बने हैं, अभी कौन बने हैं बता रहे हैं। तो इनके स्थान पर, अजय भूषण पांडे के स्थान पर बने हैं टीवी सोमनाथन। ठीक है, टीवी सोमनाथन बने अभी वित्त सचिव। नेक्स्ट है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हार्दिक सतीश चंद्र शाह ये प्रधानमंत्री के निजी सचिव बने हैं। नेक्स्ट है पी परवीन सिद्धार्थ। पी परवीन सिद्धार्थ राष्ट्रपति के निजी सचिव बने हैं, पी परवीन सिद्धार्थ। उसके बाद अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है, ये विपक्ष के नेता को बनाया जाता है लोक लेखा समिति। उसके बाद गिरीश बापट प्रकलन समिति का अध्यक्ष है। प्रकलन समिति में 30 जो सदस्य होते हैं लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा से एक भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है मीनाक्षी लेखी लोक उपक्रमों की समिति की अध्यक्ष बनी है। नेक्स्ट है इंद्रमणि पांडे, ये अस्थायी प्रतिनिधि है कहाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ के जेनेवा कार्यालय में ये अस्थायी प्रतिनिधि है। उसके बाद टी.एस. त्रिमूर्ति ये भी अस्थायी प्रतिनिधि है, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क कार्यालय में है। कहाँ, न्यूयॉर्क कार्यालय में है। विशाल बी शर्मा अस्थायी प्रतिनिधि है, ये यूनेस्को के पेरिस कार्यालय में। नीतू डेविड भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कौन है, चयन समिति की अध्यक्ष बनी नीतू डेविड। उसके बाद है जीपी गर्ग सेबी के निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं। सेबी गठन कब हुआ था, 1988 में मान्यता, और संवैधानिक मान्यता जो मिला था 1992 मिला था। अजय त्यागी सेबी के चेयरमैन बने हैं, स्थापना 1988 में, मान्यता 1992 में। अविक सरकार पीटीआई के चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट है अनिल जैन अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद है आदित्य सुमरीवाल राष्ट्रीय एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष बने हैं, आदित्य सुमरीवाल। नेक्स्ट है प्रीतम सिन्हा, ये कौन है, प्रीतम सिन्हा भारतीय मूल के हैं। सिंगापुर में विपक्ष का नेता का दर्जा मिला है इन्हें, सिंगापुर में विपक्ष का नेता का दर्जा मिला है किन्हें, प्रीतम सिन्हा को। नेक्स्ट है अनिल सोनी WHO के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं, भारतीय मूल के हैं। अनिल सोनी भारतीय मूल के हैं, WHO के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। दिया मिर्जा पुनः सद्भावना दूत बनी है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की पुनः सद्भावना दूत बनी है, कौन, दिया मिर्जा। मनीष सिंह कौन है, भारतीय मूल के हैं, OECD में अमेरिका का स्थायी प्रतिनिधि हैं, OECD में अमेरिका का स्थायी प्रतिनिधि हैं और विकसित देशों का समूह है OECD। नेक्स्ट है एशियाई विकास बैंक ADB अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी पढ़ना है, उसी में इसको भी देख लीजिएगा। इसका अध्यक्ष कौन है, मासात्सुगु आसाकामा, ये कहाँ का है, ये जापानी है। इसका उपाध्यक्ष और कार्यकारी निदेशक अभी भारतीय हैं, उपाध्यक्ष है अशोक लवासा, कार्यकारी निदेशक समीर खर्रे हैं। स्थापना हुआ था एशियाई विकास बैंक का 19 दिसंबर 1966 में। इसका मुख्यालय जो है फिलीपींस में है, मडलुयोंग के फिलीपींस के मडलुयोंग में है। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व बैंक कार्यकारी निदेशक इसका कौन है, अभी राजेश खुल्ला भी कार्यकारी निदेशक बने हैं, भारतीय द्वारा नामित हैं, ये निदेशक मंडल में शामिल हुए हैं। अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC अमेरिका में। स्थापना कब हुआ था, यहाँ 46 होगा, 1946 में। ठीक है, तो इसका स्थापना विश्व बैंक का 1946 में हुआ था, जुलाई ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से। मुख्य अर्थशास्त्री कार्मेन रेनहार्ट। UNO संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, 75वें सत्र के जो अध्यक्ष बने थे कौन थे, बोल्कन बोजिकर, जी तुर्की के थे। ठीक है। महासचिव एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के हैं। उप महासचिव अमीबा मोहम्मद, ये नाइजीरिया की है। स्थापना जो हुआ था UNO का 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। इसमें कुल सदस्य 193 हैं। इसका मुख्यालय क्या है, मैनहट्टन अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। और इसमें जो भाषा है, कौन कौन भाषा है, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, रूसी, स्पेनिश और फ्रांसीसी, कुल 6 भाषा हैं। अच्छा लग रहा है ना, चलिए जल्दी रिवीजन मारते हैं। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। प्रबंध निदेशक कृष्णा लेगार्ड हैं, जर्मनी की हैं कृष्णा लेगार्ड। माइकल ईरानी अंतरिम अध्यक्ष है। रघुराम राजन, अभी इंपॉर्टेंट है, रघुराम राजन और सीमांचल दास। रघुराम राजन बाहरी सलाहकार बने IMF के, और सीमांचल दास
कार्यकारी निदेशक के सलाहकार हैं। इसका जो स्थापना हुआ था जुलाई 1944 में हुआ था। अब मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसका ISO जो है SDR है, XDR, ठीक है। नेक्स्ट है उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये कौन है? यूरोपीय आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष है। उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय आयोग के प्रथम महिला अध्यक्ष है। नेक्स्ट है अमजद हुसैन बी सियाल इसार के महासचिव बने हैं। नेक्स्ट है अनिल किशोरा नेशनल डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बने हैं। अनिल किशोरा नेशनल डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया? जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति और कमला हैरिस अमेरिका के उपराष्ट्रपति। जो बाइडेन कौन से पार्टी से हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। कमला हैरिस भी डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। कमला हैरिस के बारे में अभी आगे पढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2020 कौन जीता? विजेता जो बाइडेन, डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। उपविजेता हारने वाले कौन हैं? डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन पार्टी से हैं। ये जीत के लिए कितना वोट चाहिए था? 270 वोट चाहिए था, लेकिन जो बाइडेन को कितना मिला? 306 मिला। और जो क्रम है ये राष्ट्रपति का जो बाइडेन का वो 46वां है और डोनाल्ड ट्रंप का 45वां था। नेक्स्ट है शपथ ग्रहण कब हुआ? 20 जनवरी 2021 के हुआ। और चुनाव चिन्ह डेमोक्रेटिक पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो गधा था, गधा निकल गया। और रिपब्लिकन का इसका हाथी था, हाथी जैसा मोटा भी था। डोनाल्ड ट्रंप हार गया, गधा निकल गया और हाथी चला गया। उपराष्ट्रपति अब कौन बने? कमला हैरिस बनी है, ये विजेता उपराष्ट्रपति। माइकल पेंस हार गए, ठीक है। प्रथम अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति है कौन? कमला हैरिस। और प्रथम भारतीय अफ्रीकी मूल की है कमला हैरिस। क्या है? भारतीय अफ्रीकी मूल की इसलिए है क्योंकि कमला हैरिस के जो पिता थे वो अफ्रीकी थे और इनकी माता भारतीय थी। माता का नाम श्यामला गोपालन है। क्या? श्यामला गोपालन तमिलनाडु की रहने वाली थी, भारतीय तमिलनाडु की रहने वाली थी श्यामला गोपालन। आत्मकथा है इनका, क्या है? द ट्रूथ वी होल्ड एन अमेरिकन जर्नी। शपथ ग्रहण 20 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति के साथ ही हुआ। पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी और चुनाव चिन्ह क्या था? गधा था इनका भी। नेक्स्ट है आलोक शर्मा, ये भारतीय मूल के हैं। संयुक्त राष्ट्र के COP 26 जलवायु सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। आयोजन कहाँ हुआ? ग्लासगो में, COP 26 का, ठीक है। नाजद शमीम खान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष बना है। कौन? नाजद शमीम खान संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष बना है। नेक्स्ट है नोरा अलमत रोसी ये संयुक्त अरब अमीरात UAE के प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है, चुनी गई है। भव्या लाल कौन है? भारतीय मूल की भव्या लाल नासा के कार्यकारी प्रमुख बनी है। कौन? भव्या लाल। नेक्स्ट है उषा राय मोनारी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अंडर महासचिव और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर बनी है। उषा राय मोनारी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की अंडर महासचिव और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर बनी है। नेक्स्ट है डॉक्टर राज अय्यर, ये भारतीय मूल के हैं। अमेरिकी सेना के मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं। क्या? अमेरिकी सेना के मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं डॉक्टर राज अय्यर भारतीय मूल के हैं। अमेरिकी सेना के मुख्य सूचना अधिकारी बने हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू, अब क्या अध्यक्ष है गिरीश चंद्र मुर्मू? रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक बने हैं। रासायनिक हथियार निषेध संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक बने हैं। ये प्रथम जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे और अभी भारत में कैग भी हैं, ठीक है। जय शाह जानबे करते हैं, अमित शाह के पुत्र हैं। ये एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष बने हैं। BCCI के वर्तमान में सचिव हैं। सोमा मंडल सेल के अध्यक्ष बनी है। सोमा मंडल स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज के अध्यक्ष थी पहले और अभी सेल के अध्यक्ष बन गई है। सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO बने हैं, दूसरे हैं। अमिताभ कांत नीति आयोग के दोबारा CEO बने हैं, ठीक है। इनका 1 साल के लिए कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है।
उसके बाद है रवि कपूर। रवि कपूर कौन है? ये संसद टीवी के प्रथम सीईओ बने हैं। संसद टीवी, पहले लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी था, उन दोनों को मिलाकर संसद टीवी बनाया गया है। नेक्स्ट है रंजीत सिंह डिसाले। रंजीत सिंह डिसाले ये विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार बने हैं। कब के लिए? कार्यकाल इनका 2021 से 24 तक रहेगा। ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, यानी टीचर प्राइज 2020 में इन्हें मिला है। टीचर प्राइज 2020 से इन्हें सम्मानित किया गया है। विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार बने हैं। ये महाराष्ट्र के रहने वाले कौन? रंजीत सिंह डिसाले। रंजीत सिंह डिसाले। नेक्स्ट है अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने के वहाँ 76वां सत्र, अभी 75वां था, अब 76वां की बने हैं। अब्दुल्ला शाहिद ये मालदीव के विदेश मंत्री है। अब्दुल्ला शाहिद कौन है? मालदीव के विदेश मंत्री है और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बने हैं 76वां सत्र के। नेक्स्ट है अजय मल्होत्रा। कौन है अजय मल्होत्रा? मानवाधिकार परिषद के सलाहकार बने हैं। मानवाधिकार परिषद के सलाहकार बने हैं, ठीक है, और समिति के प्रथम भारतीय हैं, ठीक है, समिति के प्रथम भारतीय भी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के सलाहकार और समिति के प्रथम भारतीय हैं, ठीक है। नौरीन हसन न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी भारतीय मूल की है। नौरान जो हसन है वो न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक के प्रथम उपाध्यक्ष एवं मुख्य परिचालन अधिकारी बनी है और कहाँ की है? भारतीय मूल की है। नोरा टंडन भारतीय मूल की है। नोरा टंडन अमेरिकी राष्ट्रपति की वरिष्ठ सलाहकार बनी है। नोरा टंडन अमेरिकी राष्ट्रपति की वरिष्ठ सलाहकार बनी है। विवेक मूर्ति कौन है? भारतीय मूल की भी है, अमेरिका के सर्जन डॉक्टर हैं, अमेरिका के सर्जन डॉक्टर हैं। पेपर 1 में 20 प्रश्न आएगा इससे, ठीक है। नेक्स्ट है सुशील चंद्रा। अभी बताए थे, आगे पढ़ेंगे। सुशील चंद्रा 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। सुशील चंद्रा ये सुनील अरोड़ा का स्थान लिए हैं। चुनाव आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 आयुक्त होते हैं। आयुक्त कौन कौन 2 हैं? अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार। अनूप चंद्र पांडे और राजीव कुमार। ये राजीव कुमार झारखंड के हैं। कहाँ हैं? ये झारखंडी हैं, ये रिटायर आईएएस थे। नेक्स्ट है अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा 8वां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने कौन? अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बने हैं। न्यायमूर्ति एन.वी. रमना। ये कौन है? एन.वी. रमना 48वें मुख्य न्यायाधीश से 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कार्यकाल इनका रहेगा 26 अगस्त 2022 तक। एन.वी. रमना 48वें मुख्य न्यायाधीश से 48वें मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना। नेक्स्ट है टी.वी. नरेंद्रन। टी.वी. नरेंद्रन ये कौन है? वर्तमान में टाटा स्टील में सीईओ हैं और क्या बने? भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने हैं 21 से 22 तक के कार्यकाल के लिए। नेक्स्ट है आरबीआई। आरबीआई भी बताए थे। आरबीआई कौन है? गवर्नर शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर है और 4 को गवर्नर टी रविशंकर, महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा और एम राजेश्वर, माइकल पात्रा, महेश कुमार जैन और टी रविशंकर है और अध्यक्ष जो है, गवर्नर जो हैं वो शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट है सबका तो नियुक्ति कर लिए, अब सबको आइए आरंभ करते हैं। अब निधन 2020 से 21 करेंगे। पहला है रामविलास पासवान। ये कौन है? इनका भी निधन हो गया। पहला मोदी कैबिनेट में उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री थे। ये लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे। 2000 पार्टी में एलजेपी का स्थापना किए थे। 8 बार लोकसभा सदस्य थे और अभी असम से राज्यसभा सांसद थे, ठीक है। ये कुल 6 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्यकाल में काम किए थे। 6 प्रधानमंत्री कार्यकाल में काम किए थे और सभी के साथ में ये मंत्री रहे थे। 6 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में क्या रहते? मंत्री रहते। धर्मपाल गुलाटी एमडीएच मसाला जानबे करते होंगे। एमडीएच मसाला उनके ग्रुप के मालिक थे। ये 2019 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। धर्मपाल गुलाटी को 2019 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अश्विनी कुमार ये कौन थे? नागालैंड के पूर्व राज्यपाल थे और सीबीआई के पूर्व निदेशक भी थे। अश्विनी कुमार सीबीआई के निदेशक भी थे और नागालैंड के राज्यपाल भी थे। शोभा नायडू ये कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी। कुचिपुड़ी की नृत्यांगना थी।
पद्मश्री से भी सम्मानित थी और इन्हें संगीत नाटक अकादमी से भी सम्मानित किया गया था। संगीत नाटक अकादमी से भी सम्मानित किया गया था, पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। और ये क्या थी? कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी शोभा नायडू। अभी इनका क्या हो गया? निधन हो गया। नेक्स्ट है अंग्रिता शेरपा। अंग्रिता शेरपा ये एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था। कुल 10 बार एवरेस्ट पर चढ़े थे ये। शेखर बसु वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक थे और ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष पद्मश्री से सम्मानित थे। इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट है एसपी बालासुब्रमण्यम भारत के विभिन्न भाषाओं के संगीतकार थे और ये पार्श्व गायक भी थे। इनका भी निधन हो गया। 2021 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया मरणोपरांत। ठीक है। अहमद पटेल कांग्रेस के अचानक कहे जाते थे, कांग्रेस पार्टी के। इनका भी निधन हो गया। कांग्रेस वरिष्ठ सांसद निधन हो गया। 3 बार लोकसभा सांसद थे और 5 बार राज्यसभा सांसद थे। रघुवंश प्रताप सिंह आरजेडी के सांसद थे। 5 बार वैशाली से सांसद थे। वैशाली बिहार के सांसद थे। यूपीए सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री रहे थे और इनका भी निधन हो गया। जसवंत सिंह पूर्व वित्त, रक्षा और विदेश मंत्री थे। वित्त मंत्री भी रहे थे, रक्षा भी मंत्री और विदेश मंत्री तीनों रहे थे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे। कब से? 98 से 99 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे और बीजेपी से ही सांसद थे। इनका भी निधन हो गया। केशुभाई पटेल गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनका भी निधन हो गया। केशुभाई पटेल बीजेपी के ही थे। दिनेश्वर शर्मा ये लक्षद्वीप के प्रशासक थे। ठीक है। इनका भी निधन हो गया। दिनेश्वर शर्मा लक्षद्वीप के प्रशासक, इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट है पुरुषोत्तम राय पूर्व एथलेटिक कोच थे। पुरुषोत्तम राय पूर्व एथलेटिक कोच थे। द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित इन्हें किया गया था 2020 में। इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट है केशवानंद भारती इंद्रमानी इदानीर मठ केरल के संत थे। ये इदानीर मठ केरल के संत थे। 1973 में संविधान संशोधन जो मूल ढांचा में सिद्धांत आया, क्या किया गया था? प्रस्तावना को संविधान का एक अंग के रूप में स्वीकार किया गया था। इन्हीं का देन था और निधन हो गया इनका भी। पंडित जसराज ये मेवाती घराने के शास्त्रीय गायक थे। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इन्हें तीनों सम्मान मिला था। इनके सम्मान में क्षुद्रग्रह 2006 वीपी का नाम बदलकर पंडित जसराज किया गया था। इनके सम्मान में पंडित जसराज के सम्मान में क्या किया था? क्षुद्रग्रह 2006 वीपी का नाम बदलकर पंडित जसराज किया गया था। इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट है इरफान खान फिल्मी अभिनेता था। प्रथम फिल्म सलाम बम्बई 1988 में आया था और अंतिम फिल्म अंग्रेजी मीडियम था 2020 में आया था। इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट है ऋषि कपूर, ये भी अभिनेता हैं। इनका भी निधन हो गया। ये फिल्म मेरा नाम जोकर से बाल कलाकार के रूप में आए थे। इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट है वाजिद खान, बॉलीवुड के गायक थे, संगीतकार थे। कोरोना से निधन हो गया इनका, वाजिद खान का। नेक्स्ट है बलबीर सिंह, इन्हें सीनियर भी कहा जाता है। बलबीर सिंह सीनियर के नाम से विख्यात हैं। हॉकी के महान खिलाड़ियों में से एक हैं ये। ओलंपिक में 1948, 1952, 1956 में स्वर्ण पदक दिलाने वाले टीम के ये सदस्य थे। इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट है अजीत जोगी, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे बीजेपी का। इनका भी निधन हो गया। बाबूलाल मरांडी जैसे ये भी पार्टी से त्याग दे दिए थे। नेक्स्ट है राजेंद्र कुमार पचौरी प्रसिद्ध पर्यावरणवादी थे ये। ठीक है। राजेंद्र कुमार पचौरी प्रसिद्ध पर्यावरणवादी थे। पद्म विभूषण से सम्मानित थे। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित थे। इनका भी निधन हो गया। बासु चटर्जी बॉलीवुड फिल्म के निर्माता और निर्देशक थे। इनका भी निधन हो गया। बासु चटर्जी बॉलीवुड फिल्म के निर्माता निर्देशक था। इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट है सरोज खान, मशहूर कोरियोग्राफर थी सरोज खान। मोटी मोटी जो थी, पूरा नाम था निर्मला नागपाल था। निर्मला नागपाल ये शायद बर्मा की थी रहने वाली, भारत आई थी। इनका भी निधन हो गया। राहत इंदौरी बुलाती है मगर जाने के नहीं, मशहूर शायर थे, मध्य प्रदेश के इंदौर के थे, इसलिए
टंडन रख लिए, इंदौरी। लालजी टंडन ये मध्य प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल थे। जब इनका निधन हो गया तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नया स्थान लिया था। नेक्स्ट है प्रणब मुखर्जी, हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी थे। ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। कार्यकाल 2012 से 17 तक था, कांग्रेस से चुने गए थे। भारत रत्न कब मिला इनको? 2019 में भारत रत्न मिला, मोदी सरकार द्वारा दिया गया। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2018 में, और 2019 में भारत रत्न दिया गया। पूर्व में विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री भी थे। जब ये राष्ट्रपति बने थे उस टाइम ये वित्त मंत्री थे, कांग्रेस के थे, और राज्यसभा सांसद भी थे। इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट है सौमित्र चटर्जी, भारतीय फिल्म अभिनेता और निर्देशक और नाट्यकार थे। पहले अभिनेता बने, फिर निर्देशक बने, नाट्यकार बने, कवि लेखक भी थे और कवि नाट्यकार भी थे। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2011 में इन्हें मिला था। दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2011 में मिला था। इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट है अकित्तम अच्युतन नंबूदिरी। अकित्तम अच्युतन नंबूदिरी मलयालम कवि थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था इन्हीं को मिला है। इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट है तरुण गोगोई। तरुण गोगोई ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनका भी निधन हो गया। ये कांग्रेस कांग्रेस में कार्यकाल में थे। 2001 से लेकर 2016 तक असम के मुख्यमंत्री रहे, यानी कि 15 साल लगभग रहे। 15-16 सबसे लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री बनने वाले यही रहे। 6 बार लोकसभा सदस्य और रह चुके हैं और इनका निधन हो गया। 6 बार लोकसभा सदस्य थे और असम के लगभग 15-16 साल तक सबसे लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहे। 2001 से लेकर 2016 तक ही मुख्यमंत्री रहे। नेक्स्ट है सैयदा अनवर तैमूर। सैयदा अनवर तैमूर ये भी क्या थी? ये भी असम की महिला मुख्यमंत्री थी। एकमात्र महिला मुख्यमंत्री असम की यही है, सैयदा अनवर तैमूर। एकमात्र असम की महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवर तैमूर 1980 से 81 के बीच में ही रही थी। इनका भी निधन हो गया। अमिताभ घोष। अमिताभ घोष आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे। इनका भी निधन हो गया। मृदुला सिंह गोवा के पूर्व राज्यपाल थी। गोवा की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ठीक है, गोवा की प्रथम महिला राज्यपाल थी। इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट है भानु अथैया। ये गांधी फिल्म बना था, उसमें कॉस्ट्यूम डिजाइन की थी, इसके लिए इन्हें ऑस्कर से सम्मानित किया गया था। भारत की प्रथम ऑस्कर विजेता कौन है? तो भानु अथैया है। इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट है कमल बहादुर सिंह। कमल बहादुर सिंह ये कौन है? प्रथम लोकसभा के जीवित एकमात्र सांसद ही थे। इनका भी निधन हो गया। और ये कहाँ से सांसद बने थे? शाहबाद से लोकसभा सांसद बने थे। इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट है बापू नंद करनी। बापू नंद करनी भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर थे। इंग्लैंड के खिलाफ 21 मेडन फेंके थे, 21 मेडन ओवर फेंके थे। बॉलर थे, 21 मेडन ओवर फेंके थे। अभी तक इनका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है पाया है। इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट है पद्मावती अय्यर। डॉक्टर पद्मावती अय्यर क्या है? देश की प्रथम हृदय रोग विशेषज्ञ थी डॉक्टर पद्मावती अय्यर। गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी विख्यात। इन्हें क्या कहता? गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी इन्हें कहा जाता था। पद्म भूषण पद्म विभूषण भी इन्हें मिल चुका था। इनका भी निधन हो गया। डॉक्टर पद्मावती अय्यर देश की प्रथम हृदय रोग विशेषज्ञ, इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट है सुरेश अंगड़ी। पूर्व केंद्रीय रेल राज्य मंत्री थे। इनका कोरोना से मौत हो गया। प्रथम मंत्री है जिनका कोरोना से मौत हुआ वो सुरेश अंगड़ी हैं। नेक्स्ट है खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। खलीफा बिन सलमान अल खलीफा ये बहरीन के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इनका भी निधन हो गया। डीन जोन्स। डीन जोन्स कौन थे? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। IPL 20 में कमेंट्री के दौरान इनका निधन हो गया था। IPL 20 में कमेंट्री के दौरान इनका निधन हो गया। ठीक है, डीन जोन्स ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे ही। बॉबे बी। नेक्स्ट है कोबे बिन ब्रायंट। ये बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, अमेरिका के थे। इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट है होस्नी मुबारक। होस्नी मुबारक ये मिस्र के पूर्व प्रधानमंत्री थे।
ठीक है, ये चौथा प्रधानमंत्री थे, क्रम में चौथा प्रधानमंत्री थे। कब से कब? 1981 से 2011 तक के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, सबसे अधिक समय तक मिस्र के शासक रहे, प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे शासक थे ये, जो सबसे अधिक समय तक थे, कार्यकाल तक थे। सबसे अधिक और सबसे एक नंबर में कौन थे सबसे अधिक रहने वाले? मोहम्मद अली पाशा। ये मोहम्मद अली पाशा सबसे अधिक समय तक मिस्र के शासक रहे। और दूसरा सेकंड शासक जो सबसे अधिक समय तक रहे वो होस्नी मुबारक थे। ठीक है, होस्नी मुबारक पहले उपराष्ट्रपति बने थे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने थे, अभी इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट है डियागो माराडोना। डियागो माराडोना, इनका मौत को भी थोड़ा ज़्यादा चर्चा में था। ऑस्ट्रेलिया के अर्जेंटीना के फुटबॉलर थे, राष्ट्रीय टीम का प्रबंधक भी बने ये। 1986 में विश्व कप, फीफा विश्व कप जो हुआ था 1986 में, फीफा इसका ये क्या थे? कप्तान थे। और इन्हें गोल्डन बॉल भी मिला था। गोल्डन बॉल सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मैंने चुना गया था और अर्जेंटीना में ये जीते थे उस दिन। फीफा 1986 की जो वर्ल्ड कप फीफा था वो जीते थे सर्वश्रेष्ठ बॉलर के रूप में। ठीक है, 2008 से ही अर्जेंटीना टीम के ये कोच बने थे। ठीक है, अर्जेंटीना टीम के कोच बने थे। तो कब से? 2008 से। इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा कौन थे? प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता थे ये, चिपको आंदोलन के प्रणेता थे ये, उत्तराखंड के थे। वृक्ष मित्र के नाम से ये प्रसिद्ध थे, इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट है श्री कुमार बनर्जी। श्री कुमार बनर्जी पूर्व में क्या थे? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है बूटा सिंह, बिहार के पूर्व राज्यपाल थे। बिहार के पूर्व राज्यपाल थे। कब से? 2004 से लेकर 2006 तक बिहार के राज्यपाल रहे। ये पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री भी थे, इनका भी निधन हो गया। चौधरी अजीत सिंह। चौधरी अजीत सिंह राष्ट्रीय लोक दल के संस्थापक थे 1996 में। पूर्व में केंद्रीय उद्योग कृषि खाद्य मंत्री थे और ये उड़ीसा से राज्यसभा सांसद थे, इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट है जगन्नाथ पहाड़िया, पूर्व मुख्यमंत्री कहाँ के? राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व राज्यपाल भी थे। बिहार और हरियाणा के पूर्व राज्यपाल भी थे जगन्नाथ पहाड़िया, इनका भी निधन हो गया। माता प्रसाद, ये पूर्व राज्यपाल थे कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश के, इनका भी निधन हो गया। रोहित सरदाना, ये कौन थे? आज तक के पत्रकार थे, इनका भी निधन हो गया। डॉक्टर के अग्रवाल, इनका भी निधन बहुत चर्चा में था उस टाइम। कोविड-19 जागरूकता फैलाने में मुख्य भूमिका इनका रहा और इनका निधन जो हुआ कोविड-19 से ही हुआ। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे किसका? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ही अध्यक्ष थे पूर्व में। रंजीत सिन्हा सीबीआई के निदेशक थे 2012 से 2014 के बीच, इनका भी निधन हो गया। सूरत सिंह माथुर। सूरत सिंह माथुर ये क्या थे? एथलीट थे। ठीक है, ओलंपिक मैराथन दौड़ पूरी करने वाले आज़ाद भारत का प्रथम थे एथलीट जो पूरा किए थे 1952 में। नेक्स्ट है मानस बिहारी वर्मा, एरोनॉटिक्स वैज्ञानिक थे। ये एरोनॉटिक्स वैज्ञानिक थे, तेजस लड़ाकू विमान के में बनाने में इनका भूमिका था, इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट है इंदिरा जोसेफ वेनियूर। इंदिरा जोसेफ वेनियूर, इनका भी निधन हो गया। ये ऑल इंडिया रेडियो की प्रसारक थी और त्रिवनकोर रेडियो की प्रथम अंग्रेजी उद्घोषक थी, इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट है एम प्रसन्नन, पूर्व भारतीय फुटबॉलर थे, इनका भी निधन हो गया। वी कल्याणम महात्मा गांधी के निजी सचिव थे, इनका भी निधन हो गया। ओपी भारद्वाज पूर्व बॉक्सिंग कोच थे, इन्हें भारत का बॉक्सिंग द्रोणाचार्य कहा जाता है, इनका भी निधन हो गया। एम नरसिम्हम ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे, 1977 में बने थे और बैंकिंग रिफॉर्म के जनक के रूप में जाने जाते हैं। बैंकिंग रिफॉर्म के जनक के रूप में जाने जाते हैं कौन? एम नरसिम्हम, आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे 1977 में, इनका भी निधन हो गया। जी बी रामकृष्ण सेवी के पूर्व अध्यक्ष थे, इनका भी निधन हो गया।
अनिरुद्ध जगन्नाथ, ये पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कहाँ के, मॉरिशस के थे। पूर्व राष्ट्रपति भी थे और प्रधानमंत्री भी थे मॉरिशस के। अब पद्म भूषण 2020 से इन्हें दिया गया था, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण दिया गया था। ये मॉरिशस के थे, भारतीय मूल के थे, ठीक है। इनका भी निधन हो गया। मोहम्मद अहमद, पूर्व प्रधानमंत्री, बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री थे ये, इनका भी निधन हो गया। मोहम्मद अहमद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री थे, इनका भी निधन हो गया। माइकल सोमारे ये प्रधानमंत्री थे कहाँ के, पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री थे, इनका भी निधन हो गया। अंशुमान सिंह पूर्व राज्यपाल थे कहाँ के, राजस्थान और गुजरात के पूर्व राज्यपाल थे, इनका भी निधन हो गया। अंशुमान सिंह राजस्थान और गुजरात के राज्यपाल थे, इनका भी निधन हो गया। मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग फिल्म बना था इनके नाम पर। जन्म हुआ था कब, 1929 में गोविंदपुर पाकिस्तान में हुआ था जन्म। मृत्यु 2021 में चंडीगढ़ में हुआ। 1958 और 1962 एशियाई खेल में स्वर्ण जीते। 1959 में पद्मश्री इन्हें मिला। 1960 में रोम ओलंपिक में चौथा स्थान रहा, हल्का सा पीछे देखने के चक्कर में चौथा स्थान पर चले गए थे। फ्लाइंग सिख, पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा इन्हें दिया गया फ्लाइंग सिख को। क्यों दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानी एथलेटिक्स को हराए थे, इसलिए वहाँ के राष्ट्रपति द्वारा इन्हें फ्लाइंग सिख को उपाधि दिया गया था। इनका जो आत्मकथा है द रेस ऑफ माई लाइफ है, आत्मकथा क्या है, द रेस ऑफ माई लाइफ। इसी के आधार पर 2013 में फिल्म बनाया था भाग मिल्खा इरफान, क्या बताएं क्या उसका नाम है, इरफान कुछ करके है, भुला गए उसका नाम, हम भूल रहे हैं। 2013 में भाग मिल्खा भाग बना था। नेक्स्ट है पंडित देबू चौधरी सितार वादक थे, इनका भी निधन हो गया। रघुनाथ महापात्रा प्रख्यात मूर्तिकार थे, 2013 में पद्म विभूषण से मिला था इन्हें, इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट है लक्ष्मण पाई, चित्रकार थे कहाँ के, गोवा के, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, इनका भी निधन हो गया। नेक्स्ट है श्रवण राठौर, नदीम श्रवण के नाम से विख्यात थे, संगीतकार थे, इनका भी निधन हो गया। निधन भी समाप्त हो गया। अब दूसरा पार्ट पकड़। भारत के रामसर स्थल आर्द्रभूमि, रामसर स्थल मतलब आर्द्रभूमि वेटलैंड, आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए ईरान के एक शहर है रामसर में सम्मेलन हुआ कब, 1971 में, ठीक है। और इस सम्मेलन का जो समझौता हुआ उसे 1975 में लागू किया गया था, और इस रामसर में भारत शामिल हुआ 1982 में, ठीक है। विश्व में 2400 से अधिक रामसर स्थल हैं, ठीक है। अब भारत में जुलाई तक कितना 42 रामसर स्थल थे, आर्द्रभूमि थे। 2020 में भारत के 5 आर्द्रभूमि शामिल किए गए थे रामसर स्थल में। कौन कौन थे, आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड, कांवरताल बिहार, लोनार झील महाराष्ट्र और सूर सरोवर उत्तर प्रदेश और त्यूसोकर आर्द्रभूमि परिसर लद्दाख का शामिल किया गया था। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा सुंदरवन वेटलैंड कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। सबसे छोटा आर्द्रभूमि रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्रभूमि जो है वो हरिके बैराज है। कौन, हरिके बैराज क्या है, कृत्रिम आर्द्रभूमि है। और छोटा आर्द्रभूमि रेणुका वेटलैंड और सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल। रामसर में शामिल प्रथम और जो स्थल था वो कोबोर्ग प्रायद्वीप था, उसे 1974 में शामिल किया गया था। कहाँ का था, ऑस्ट्रेलिया के था। सबसे अधिक रामसर में जो स्थल शामिल है कितना है अधिक, 175 किसका, यूके का है, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का है। तेंदुआ गन्ना रिपोर्ट 2018, ठीक है, प्रकाशित कब हुआ था, 21 दिसंबर 2020 को जारी। स्टेटस ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018 के नाम से जारी किया गया था। जारीकर्ता पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा किया गया था। भारत में कुल तेंदुआ कितना है, तो 12,852 भारत में कुल तेंदुआ है। 2014 से 18 में आबादी में जो 60% की वृद्धि हुआ, तेंदुआ में कितना वृद्धि हुआ, 60% की वृद्धि हुआ। क्षेत्र की दृष्टि से मध्य भारत एवं पूर्वी घाट में सर्वाधिक तेंदुआ है, कितना, 8,071 तेंदुआ तो यहीं पर है मध्य भारत और पूर्वी घाट में। सबसे ज़्यादा तेंदुआ कहाँ है, तो सबसे ज़्यादा तेंदुआ जो है वो मध्य प्रदेश में है। कितना तेंदुआ है,
3421, तेंदुआ मध्य प्रदेश में पहला स्थान है। दूसरा कर्नाटक में 1782, तीसरा महाराष्ट्र में 1690 और चौथा तमिलनाडु में 678। ठीक है। पाँचवा उत्तर प्रदेश में है 316, बिहार छठा में है 98 और अपना झारखंड 7वां स्थान पर है 46। नोट यहाँ पे क्या है, 2018 में तेंदुओं की गणना। ठीक है। और इसी के तहत एक और पलामू अभ्यारण्य, आपको पता होगा पलामू अभ्यारण्य अपना लातेहार में है और यहाँ पर एक भी तेंदुआ नहीं है। ठीक है। पलामू अभ्यारण्य में अब एक भी तेंदुआ नहीं है। इसके अनुसार जो अभी गणना हुआ तेंदुआ रिपोर्ट 2018 के अनुसार 3 अभ्यारण्यों में तेंदुआ की संख्या समाप्त हो गया, अभी एक भी तेंदुआ नहीं है। तो उसमें से एक पलामू अभ्यारण्य अपना झारखंडी है लातेहार वाला, उसमें एक भी तेंदुआ नहीं है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021। स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 जारी कौन किया, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CAC द्वारा जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण विश्व में 115 मिलियन से अधिक लोग गरीबी रेखा के चपेट में आए हैं और 500 मिलियन से अधिक बच्चे स्कूली शिक्षा से हाथ धोना पड़ा, वो दूर हो गया स्कूली शिक्षा से। नेक्स्ट है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमन 2021 जारी कौन किया, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम 2021 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2021 जारी किया गया है। नेक्स्ट है 67 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किस क्षेत्र के लिए, पर्यावरण संरक्षण श्रेणी के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म था वो कौन था, वाटर बेरियल था। वाटर बेरियल पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में वाटर बेरियल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया है। नेक्स्ट है समुद्री शैवाल पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तमिलनाडु में समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है थैला बैंक कहाँ, लखनऊ नगर निगम द्वारा जारी किया गया थैला बैंक बढ़ते प्रदूषण को कारण। परागकण या पोलिनेटर पार्क कहाँ, उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। भारत का प्रथम परागकण या पोलिनेटर पार्क बोलिए ये उत्तराखंड में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है मैंग्रोव वन क्षेत्र। मैंग्रोव वन क्षेत्र वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के आधार पर इनसे भी जारी किया गया है। देश में भारत में कुल मैंग्रोव वन कितना है, 4975 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। देश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 0.15%। कितना, 0.15%। सबसे अधिक मैंग्रोव वन कहाँ है, पश्चिम बंगाल में 42.45% के साथ पश्चिम बंगाल 1 नंबर में है। दूसरा में मैंग्रोव वन में सबसे अधिक वृद्धि जो हुआ वो गुजरात में हुआ, कितना, 37 वर्ग किलोमीटर में हुआ। नेक्स्ट है द्वितीय स्थान वृद्धि में वो महाराष्ट्र में हुआ, कितना, 16 वर्ग किलोमीटर। अब गुजरात में 37 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ। मैंग्रोव वन में स्थान किसका किसका मैंग्रोव वन में स्थान कहाँ है वो देख लीजिए। पश्चिम बंगाल 1 नंबर में है, कितना, 2112 वर्ग किलोमीटर में मैंग्रोव वन फैला हुआ है। गुजरात 1177 वर्ग किलोमीटर। अंडमान निकोबार 616 वर्ग किलोमीटर। आंध्र प्रदेश 404 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र 320 वर्ग किलोमीटर में क्या है, मैंग्रोव वन फैला हुआ है। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 जारी कौन किया, IQAir संस्था द्वारा स्विट्जरलैंड द्वारा जारी किया गया है। इसमें क्या बोला गया है, विश्व के 30 सबसे प्रदूषित शहर को शामिल किया गया, उसमें से भारत के 22 शहर शामिल हैं प्रदूषण के क्षेत्र में। विश्व में दिल्ली का प्रथम स्थान है किसके, राष्ट्रीय राजधानी पुल में। बोल देगा राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली का प्रदूषण के क्षेत्र में पहला स्थान है और ऐसे प्रदूषण में दिल्ली का 10वां स्थान है और गाजियाबाद का दूसरा स्थान है। लेकिन सबसे प्रदूषित शहर कौन है, होतान है। चीन का होतान शहर जो है वो सबसे प्रदूषित शहर है। चीन का होतान शहर सबसे प्रदूषित शहर है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दिल्ली का प्रथम स्थान है। ठीक है। और प्रदूषित देश में बांग्लादेश 1 नंबर में है। प्रदूषित देश के रूप में पूछेगा तो बांग्लादेश 1 नंबर में और भारत का तीसरा स्थान है सबसे प्रदूषित में। सबसे कम प्रदूषित प्लूटो रिको है, प्लूटो रिको। नेक्स्ट है भारत के 2 नए टाइगर रिजर्व क्षेत्र बना है कौन कौन, श्री विल्लीपुथूर
मेघामलई श्री विल्लुपुतुर मेघामलई कहाँ, तमिलनाडु में, भारत का 91वां बना है और तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व बना है। ठीक है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ, राजस्थान में बना है, भारत का 52वां है और राजस्थान का 4था है। नेक्स्ट है चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन, चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान देने हेतु किया गया। आयोजन जो हुआ फ्रांस द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ और किसके सहयोग से हुआ, यूएनओ और विश्व बैंक के सहयोग से हुआ चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन। ठीक है, जनवरी 2021 में हुआ। उद्देश्य क्या था, पृथ्वी पर जैव विविधता हेतु ध्यान केंद्रित करना, पृथ्वी पर जैव विविधता हेतु ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, और जो थीम था वो थीम था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर, लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। ठीक है, मुख्य बिंदु क्या इसका रहा, कोविड-19 महामारी में अर्थव्यवस्था के लिए प्रकृति के महत्व की ओर ध्यान केंद्रित करना। क्या था, कोविड-19 महामारी में अर्थव्यवस्था के लिए प्रकृति के महत्व की ओर ध्यान केंद्रित करना था। प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था इसका, पेरिस में हुआ था 2007 में। ठीक है, तो वन प्लेनेट सम्मेलन प्रथम कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट है भारत में आए चर्चित तूफान, यास तूफान कब आया था, मई 2021 में यास आया था। नामकरण इसका ओमान द्वारा किया गया था। यास तूफान का प्रभावित जो क्षेत्र था पूर्वी तथा दक्षिणी पूर्वी भारत था, पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी भारत। नामकरण ओमान द्वारा किया गया था। मई 2021 में आया कौन सा चक्रवात, यास चक्रवात, मई 2021 में आया यास चक्रवात। तोक्ते चक्रवात आया था। ठीक है, कब, मई 2021 में। इसका नामकरण जो किया था म्यांमार द्वारा किया गया था। ये प्रभावित क्षेत्र कौन था, पश्चिमी एवं दक्षिणी तट था, इसका पश्चिमी एवं दक्षिणी तट था। नेक्स्ट है बुरेवी, दिसंबर 2020 में आया था। नामकरण इसका मालदीव द्वारा किया गया था। प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु और केरल था। बुरेवी से तमिलनाडु और केरल प्रभावित था। निवार नवंबर 2020 में आया था। नामकरण ईरान द्वारा किया गया था और प्रभावित क्षेत्र कौन था, तमिलनाडु और पुदुचेरी था। निसर्ग जून 2020 में आया था। नामकरण बांग्लादेश के द्वारा निसर्ग तूफान का किया गया था। प्रभावित क्षेत्र मुंबई महाराष्ट्र था। नेक्स्ट है अम्फान, मई 2020 में आया अम्फान। नामकरण इसका किस थाईलैंड द्वारा किया गया। प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड का भी क्षेत्र था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है खेल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021। आयोजन हुआ कहाँ, एजेल बाउल साउथहैम्पटन में। विजेता न्यूजीलैंड और उपविजेता भारत था। ठीक है, नंबर मैन ऑफ द मैच माइकल जेमिनेसन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2020 और 21 विजेता भारत था। ठीक है, 2-1 से जीता था। उपविजेता कौन, ऑस्ट्रेलिया था। प्लेयर ऑफ द सीरीज पेंट कैमिंस था, 21 विकेट लिया था। और फाइनल मैन ऑफ द मैच तो कौन था, ऋषभ पंत, विकेट कीपर है भारत का। गाबा के मैदान में ऑस्ट्रेलिया की पहली हार था, 32 साल में पहली बार हारा था ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी 2021 विजेता मुंबई जीता। विजय हजारे ट्रॉफी चौथी बार जीता। उपविजेता उत्तर प्रदेश। पृथ्वी शॉ विजय हजारे एक सीजन में 800 से ज़्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने। कितना बनाया था, 827 रन बनाया था। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली T20 विजेता तमिलनाडु। उपविजेता बड़ोदरा। सैयद मुश्ताक अली T20। नेक्स्ट है IPL 2021। आयोजन कहाँ हुआ, भारत में हुआ। 9 अप्रैल से 3 मई तक। ठीक है, 31 जो शेष मैच बचा UAE में होगा सितंबर अक्टूबर में। महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस था। 16.25 करोड़ बिका। सीजन 14वां था IPL का। नेक्स्ट है पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021। आयोजन दुबई में हुआ। प्रथम स्थान भारत का आया था। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 में प्रथम स्थान भारत का आया था। कुल पदक भारत कितना था, 21, उसमें से 5 स्वर्ण, 6 रजत और 10 कांस्य जीता था। नेक्स्ट है युगांडा बैडमिंटन 2021। पुरुष विजेता कौन, वरुण कुमार भारत के थे और महिला विजेता में मालविका बसोड़ थी भारत की। नेक्स्ट है योनेक्स स्विस ओपन 2021। विजेता कौन थे, कैरोलिन मारिन थी और उपविजेता PV सिंधु थी। PV सिंधु उपविजेता PV सिंधु थी। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021। आयोजन दुबई में हुआ। प्रथम
कजाकिस्तान, चौथा स्थान भारत को आया। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में प्रथम कजाकिस्तान और चौथा स्थान भारत का। कुल पदक भारत कितना था? 15, 2 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य। ठीक है। पूजा रानी जीती थी 75 किलो में। 35वें बॉक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी 2021, 35वें बॉक्सिंग अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 कौन जीता? आयोजन कहाँ हुआ था? कोस्टेलॉन में हुआ था, स्पेन में। भारत कुल पदक कितना था? 10 भारत जीता था, 1 स्वर्ण, 8 रजत और 1 कांस्य के साथ भारत जीता था। नेक्स्ट है सुपर मेरी कॉम, इसमें से कांस्य जीती थी। ठीक है। स्वर्ण मनीष कौशिक जीता था 63 kg में। युद्ध बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021, यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2021 आयोजन किल्से शहर पोलैंड में हुआ था। किल्से शहर पोलैंड में। प्रथम स्थान किसका था? भारत का। कुल पदक भारत कितना था? 11 को, 8 स्वर्ण, 3 कांस्य जीता भारत। महिला मुक्केबाजों ने 7 स्वर्ण और पुरुष मुक्केबाजों में 1 स्वर्ण। ठीक है। अब पुरुष में सचिन जीता था 56 kg में। राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप। ठीक है। राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप। ठीक है। आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। प्रथम स्थान भारत का ही आया। भारत कितना था? 30 स्वर्ण जीता था, 15 स्वर्ण, 9 रजत और 6 कांस्य जीता था। दूसरा स्थान जो था अमेरिका का था, 8 पदक जीता था अमेरिका। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप कहाँ आयोजन? नई दिल्ली, भारत में। भारत 30 पदक जीता था। नेक्स्ट है एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप। एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप 2021 प्रथम स्थान भारत। आयोजन कुवैत में हुआ था। कुल पदक भारत कितना था? 11 को, 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य। इंडियन सुपर लीग 2021, इंडियन सुपर लीग 2021 कौन जीता? विजेता मुंबई सिटी FC और उपविजेता ATK मोहन बागान। इंडियन सुपर लीग क्या है? फुटबॉल का है। फीफा वर्ल्ड कप 2020, फीफा वर्ल्ड कप 2020। ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप का चीज क्लब का, फीफा क्लब वर्ल्ड कप, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2021। विजेता बायर्न म्यूनिख और उपविजेता टाइग्रेस ULNL। ठीक है। नेक्स्ट है इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020-21 विजेता मैनचेस्टर सिटी। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2021 मैनचेस्टर सिटी द्वारा जीता गया। नेक्स्ट है फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप आयोजन कहाँ हुआ? भारत में हुआ था। कब होगा? 2022 में। 2021 में स्थगित हो गया। 2021 में होने वाला था, इसे स्थगित कर दिया गया। दीपिका कुमारी 3 स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाई है। तीरंदाज है, खिलाड़ी है, कहाँ की? झारखंड की है। अपने झारखंड का तीरंदाजी विश्व कप में स्टेज 3 में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीती थी। आयोजन पेरिस में हुआ था। ठीक है। दीपिका कुमारी क्या है? 3 स्वर्ण पदक जीती, विश्व कप में रिकॉर्ड बनाई है तीरंदाजी में। ठीक है। तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 3 में एक ही दिन में 3 स्वर्ण पदक जीती है। आयोजन इसका कहाँ हुआ था? तीरंदाजी विश्व कप का पेरिस में हुआ था। भवानी देवी भारत की पहली तलवारबाज है, भवानी देवी। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में क्वालिफाइंग की थी लेकिन हार गई। नेक्स्ट है दूसरा खेलो इंडिया विंटर गेम 2021 कहाँ हुआ था? आयोजन गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर में 25 फरवरी को इसका उद्घाटन किए थे प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है अरुणा तंवर, ताइक्वांडो एथलेटिक्स है, प्रथम है ये भारत की। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाइंग की थी, हार गई। ऐसा ही भारत ओलंपिक चैंपियनशिप 2021। ठीक है। आयोजन कहाँ हुआ? ताशकंद में। ऐसा ही भारत ओलंपिक चैंपियनशिप 2021 आयोजन कहाँ हुआ? ताशकंद में। मीराबाई चानू यहाँ पर कहा जीती? कांस्य जीती थी 119 kg के साथ। एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाई थी। आगामी खेल कौन कौन खेल कहाँ होगा? 13वां ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप भारत 23 में होगा। भारत में 13वां ICC एक दिवसीय। नेक्स्ट है 14वां ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप आयोजन होगा दक्षिण अफ्रीका में होगा और
2027 में होगा। नेक्स्ट है 12वां ICC महिला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप आयोजन न्यूजीलैंड में होगा, कब? 2022 में। 7वां ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप आयोजन UAE में होगा, कब? 2021 में। भारत में होने वाला था लेकिन पाकिस्तान की वजह से UAE चला गया। नेक्स्ट है 8वां ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप। 8वां ICC पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप आयोजन कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में, कब? 2022 में होगा। नेक्स्ट है 8वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप। 8वां ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप आयोजन दक्षिण अफ्रीका में होगा, कब? 2023 में। नेक्स्ट है 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जो अभी हुआ टोक्यो जापान में, 21 में, 20 में होना था लेकिन 21 में हुआ। शुभंकर का क्या था? मिराई तोवा था। मिराई तोवा इसका शुभंकर क्या था? मिराई तोवा था। ठीक है। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ होगा आयोजन? पेरिस फ्रांस में, कब? 24 में होगा। अभी 32वां हुआ, 33वां जो होगा पेरिस फ्रांस में होगा 2024 में। नेक्स्ट है 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल आयोजन लॉस एंजलिस USA में होगा, कहाँ? USA अमेरिका में, कब? वर्ष 2028 में होगा। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो होगा वो कहाँ होगा? ब्रिस्बेन में होगा 2023 में। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, सॉरी 23 हो गया, यहाँ पे 33 होगा, 2033 में होगा। ये 28 है। 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस अमेरिका में 28 में होगा 2028 में। और 35वां जो होगा ओलंपिक खेल जो होगा ग्रीष्मकालीन उसका ब्रिस्बेन में 2033 में होगा, 2033 में होगा। ठीक है। नेक्स्ट है 34वां शीतकालीन ओलंपिक खेल। 34वां शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजन कहाँ? बीजिंग चीन में, वर्ष 2022 में। शुभंकर का है विंग डैंडन। ठीक है। 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 25 शीतकालीन जो होगा वो इटली में होगा, और कब होगा? 2026 में होगा। नेक्स्ट है चौथा युवा ओलंपिक खेल इसका आयोजन जो होगा डकार सेनेगल में होगा 2026 में। नेक्स्ट है 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप। 22वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा? कतर में होगा 2022 में, 22 में कतर में। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप आयोजन USA अमेरिका और कनाडा में होगा, USA मेक्सिको और कनाडा में, अमेरिका मेक्सिको और कनाडा में होगा, कब? 23वां होगा 2026 में। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप इसका आयोजन होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 2023 में, महिला वाला 23 में होगा। ठीक है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा, कब? 2022 में होगा। नेक्स्ट है महिला एशियाई फुटबॉल कप का आयोजन भारत में होगा 2022 में। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 सेकेंड, दूसरा कहाँ हुआ आयोजन? कर्नाटक के जैन यूनिवर्सिटी में। प्रथम भुवनेश्वर में हुआ था, पहला भुवनेश्वर में हुआ था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम बोल रहे, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम पहला जो हुआ था भुवनेश्वर में हुआ था, और दूसरा जो हुआ वो कर्नाटक के जैन यूनिवर्सिटी में हुआ। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम, ठीक है, पंचकुल हरियाणा में हुआ, क्रम में चौथा था। नेक्स्ट है 19वां एशियाई जो खेल होगा आयोजन ग्वांगझू चीन में होगा, कब? 2022 में। 20वां एशियाई खेल आयोजन नागोई जापान में होगा 2026 में। तीसरा एशियाई युवा खेल 2021 आयोजन चीन में होगा। 22वां राष्ट्रमंडल खेल कहाँ होगा? बर्मिंघम यूके में होगा, ब्रिटेन में, कब? 2022 में।
नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल की निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता जो 2022 में जो होगा बर्मिंघम में, वो चंडीगढ़ में होगा। कौन कौन? राष्ट्रमंडल की निशानेबाजी और तीरंदाजी का जो प्रतियोगिता होगा वो चंडीगढ़ में होगा। नेक्स्ट है 18वां विश्व एथलेटिक्स के चौथे चैंपियनशिप 18वां विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप जो होगा आयोजन यूजीन अमेरिका में होगा। कब? 2022 में। 18वां विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप आयोजन यूजीन अमेरिका में होगा, वर्ष 2022 में होगा। नेक्स्ट है 19वां विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ होगा? बुडापेस्ट हंगरी में होगा। कब? वर्ष 2023 में। नेक्स्ट है 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2023 कहाँ होगा? पाकिस्तान में। 14वां दक्षिण एशियाई खेल 2023 कहाँ होगा? पाकिस्तान में होगा। पुरुष हॉकी विश्व कप आयोजन भारत में होगा 2023 में। पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन 2023 में भारत में होगा। महिला हॉकी विश्व कप आयोजन स्पेन और नीदरलैंड में होगा 2022 में। नेक्स्ट है जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप आयोजन भारत में होगा 2021 में। नेक्स्ट है जूनियर महिला हॉकी विश्व कप। जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में होगा। कब? 2021 में। विनेश फोगाट ये भारतीय पहलवान है, रेसलर है। पोलैंड ओपन में स्वर्ण पदक जीती 53 kg में। रोम रैंकिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीती। ठीक है, विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई है 55 kg भार में। कैसे बनी? मार्टिनो पोलिंकॉन रैंकिंग कुश्ती जीतने के बाद। क्या है? मार्टिनो पोलिंकॉन रैंकिंग कुश्ती जीतने के बाद बनी है विश्व की नंबर 1 पहलवान बनी है। आगामी खेलों का शुभंकर 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जापान में चला था, टोक्यो जापान में 21 में हुआ। उसका शुभंकर क्या था? मिराई तोवा था। ठीक है, उसके बाद अभी 16वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक अभी पैरालंपिक खेल हुआ, अभी जापान में ही हुआ, टोक्यो जापान में। उसका शुभंकर क्या था? सोमाइटी था। क्या? सोमाइटी था, इसका शुभंकर सोमाइटी था। पैरालंपिक का जो अभी जापान में हुआ ग्रीष्मकालीन के बाद पैरालंपिक हुआ वो 16वां था। ठीक है, जापान में हुआ। 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 आयोजन बीजिंग चीन में होगा। उसका शुभंकर जो है बिंग डुएन है। ठीक है, एशियाई खेल 2022 एशियाई खेल 2022 कहाँ होगा? ग्वांगझू चीन में होगा। ग्वांगझू चीन में होगा। शुभंकर जो है कांगकोंग है, कांगकोंग लियन और चैन है। 3 को इसका शुभंकर है कांगकोंग लियन और चैन। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। ठीक है, इसका शुभंकर जो है मिस्तार उर्द है। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल का तो बर्मिंघम में होगा। 36वां राष्ट्रीय खेल 2021 आयोजन कहाँ होगा? पणजी गोवा में होगा। ठीक है, पहले 2020 में ही होना था लेकिन कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। इसका जो शुभंकर जो है वो बुलबुल है, रवि गुल्ला इसको कहते हैं। ये राजकीय पंछी है कहाँ का? गोवा का। नेक्स्ट है ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का पुरुष विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच है, सर्बिया के हैं ये। विजेता डोमिनिक थिएम है। डोमिनिक थिएम ही ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रिया के हैं। डोमिनिक थिएम कहाँ के? ऑस्ट्रिया के। और नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 कौन जीते हैं? नोवाक जोकोविच जीते हैं। नेक्स्ट है महिला में ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला सोफिया केनिन जीती। कौन? सोफिया केनिन अमेरिका की है। विजेता मरगाइन मुरुगुजा ये कहाँ की है? स्पेन की है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 की विजेता सोफिया केनिन और उपविजेता मरगाइन मुरुगुजा स्पेन की है। सोफिया केनिन अमेरिका की है। नेक्स्ट है 2020 देख रहे हैं, उसके बाद 2021 देखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन पुरुष एकल में विजेता राफेल नडाल, यहाँ पे नोवाक जोकोविच हार गए हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो जीता वहाँ पे फ्रेंच ओपन में वो हार गए। जैसे नोवाक जोकोविच हार गए ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते थे, फ्रेंच ओपन हार गए। यहाँ जीते कौन? राफेल नडाल। उसके बाद है यहाँ पे महिला में ईगा
स्वियाटेक जीती है, ईगा स्वियाटेक जीती पोलैंड की, और यहाँ पे सोफिया केनिन हार गई है। ठीक है, सोफिया केनिन और नोवाक जोकोविच क्या जीते थे, ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते थे लेकिन फ्रेंच ओपन हार गए। नेक्स्ट है विंबलडन ओपन 2020, ये कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। उसके बाद है यूएस ओपन 2020, इसका पुरुष विजेता कौन है, डोमिनिक थिएम है। डोमिनिक थिएम बात कीजिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन में डोमिनिक थिएम हारे थे, यहाँ पे जीत गए हैं डोमिनिक थिएम। ये कहाँ है, ऑस्ट्रिया के हैं। वो भी था अलेक्जेंडर ज्वेरेव है, ये जर्मनी के हैं। ठीक है, महिला एकल में नोवामी ओसाका जापान की है, नोवामी ओसाका ये जीती है यहाँ पर। उपविजेता विक्टोरिया अजारेंका बेलारूस की है, ये यहाँ पर हार गई है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021, अब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 विजेता कौन है, नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी नोवाक जोकोविच जीते थे और इसमें भी जीते, 2021 में भी जीते हैं, सर्बिया के हैं। उपविजेता डेनियल मेदवेदेव है। कौन है, डेनियल मेदवेदेव। और महिला में नोवामी ओसाका फिर जीत गई, यहाँ पे जीती थी यूएस ओपन 2020 जीती थी नोवामी ओसाका, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीत गई। और उसके उपविजेता जो है जेनिफर ब्रैंडी है, कहाँ की, अमेरिका की है। फ्रेंच ओपन, फ्रेंच ओपन कौन जीता, नोवाक जोकोविच ही जीत गए हैं। उपविजेता स्टेफानोस सिस्टिपास है, ग्रीस की है ये। नेक्स्ट है महिला एकल में बारबेरा केंजिरकोवा है, बारबेरा क्रेजिकोवा है, चेक गणराज्य की है बारबेरा क्रेजिकोवा। और उपविजेता जो है अस्तानिया पाल्वोचेकोवा है। ठीक है, ये रूस की है। उसके बाद कुछ आगे देख लेते हैं। बेलग्रेड ओपन नोवाक जोकोविच जीते हैं 2021 को बेलग्रेड ओपन। मैड्रिड ओपन कौन जीता 2021, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। और महिला में एरिना सवालेका जीती है। नेक्स्ट है इटालियन ओपन 2021, राफेल नडाल। ठीक है, महिला में ईगा स्वियाटेक जीती है। नेक्स्ट है मियामी ओपन 2021, ये पुरुष विजेता हुवर्ड हरकाज जीता है। वो महिला में एशले बार्टी जीती है मियामी ओपन में। नेक्स्ट है एटीपी कप 2021, एटीपी कप 2021 कौन जीता, आयोजन जो इसका हुआ मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और विजेता डेनियल मेदवेदेव रूस, और उपविजेता माटेवो बेरेटिनी इटली की। ठीक है, कतर ओपन 2021 पुरुष विजेता निकोलोज बेसिलस सिविलिक है, निकोलोज बेसिलस सिविलिक। ठीक है, नेक्स्ट है अबू धाबी महिला टेनिस ओपन 2021 का विजेता जो है एरिना सवालेंका है। ठीक है, नेक्स्ट है अंकिता रैना। ये ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने वाली 5वें भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी बनी है। अंकिता रैना क्या है, टेनिस खिलाड़ी है। नेक्स्ट और देख लेते हैं, कुछ फिल्म भी देख लेते हैं। पहला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 20 भाषाओं में दिया गया है साहित्य अकादमी 2020। ठीक है, हिंदी में अनामिका को दिया गया, बिहार की है अनामिका। ठीक है, कविता क्या है, टोकरी में दिवंगत थेरी गाथा। ठीक है, प्रथम महिला पुरस्कार पाने वाली यही है, कौन, अनामिका, ये है प्रथम पुरस्कार मिला है। अंग्रेजी में अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है। कविता द है व्हेन गुड इज ए ट्रेवलर। नेक्स्ट है मैथिली में किसको मिला है, कमलकांत झा को मिला है, मैथिली के लिए कमलकांत झा को मिला, बिहार के हैं। उर्दू में हुसैन उल हक को मिला है, बिहार के ही हैं। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान 2020, तीसवां सरस्वती सम्मान 2020, ये 1991 से आरंभ हुआ था। ठीक है, शरण कुमार लिम्बाले को मिला, शरण कुमार लिम्बाले को मिला है, ये मराठी उपन्यासकार हैं। प्रथम किसे मिला था, हरिवंश राय बच्चन को मिला था, आरंभ 1991 में। और शरण कुमार लिम्बाले जो उपन्यास है सनातन है, क्या इनका उपन्यास है, सनातन। हिंदी अनुवाद है, हिंदी अनुवाद पजा घोरपंडे का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, हिंदी अनुवाद है, क्या, हिंदी अनुवाद पजा घोरपंडे का है। नेक्स्ट है के बिरला द्वारा दिया जाता है, ये 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं को दिया जाता है, जो पिछले 10 वर्षों से प्रकाशित कृति को दिया जाता है। नेक्स्ट है देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2020, 26वां है देवी शंकर अवस्थी सम्मान पुरस्कार।
आशुतोष भारद्वाज को दिया गया पुस्तक था पितृवध। युवा हिंदी आलोचकों को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? देवी शंकर अवस्थी पुरस्कार जो दिया जाता है ये युवा हिंदी आलोचकों को दिया जाता है। नेक्स्ट है व्यास सम्मान 2020, 21वां था क्रम में, 31वां था। इसका जो आरंभ हुआ था व्यास सम्मान का 1991 में हुआ था। ठीक है, किसे मिला है 31वां? प्रोफेसर शरद पंगारे को मिला है पुस्तक पाटलिपुत्र की सामग्री। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। 10 वर्षों के दौरान प्रकाशित भारतीय नागरिक को दिया जाता है जो उनके द्वारा नागरिक हैं। हिंदी के उत्कृष्ट साहित्यकार को दिया जाता है, उत्कृष्ट साहित्य के लिए दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार 2020, बिहारी पुरस्कार 2020 किसको मिला है? मोहन कृष्ण बोहरा को, मोहन कृष्ण बोहरा को। ये 30वां है बिहारी पुरस्कार 2020 जो है ये 30वां क्रम में है। पुस्तक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। ये भी के बिरला द्वारा दिया जाता है। किसे दिया जाता है? राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है साहित्य के लिए। नेक्स्ट है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021, डेविड डियोप को दिया गया, फ्रांस के हैं। पुस्तक था एट नाइट ऑल ब्लड इन ब्लेंड। ठीक है, काल्पनिक उपन्यास को दिया जाता है। ये जो मैन बुकर पुरस्कार जो है काल्पनिक उपन्यास को दिया जाता है, किसी भी भाषा में हो लेकिन अनुवाद अंग्रेजी में होना चाहिए। ठीक है, प्रकाशन जो होता है ब्रिटेन और आयरलैंड में होना चाहिए हुआ हो। पद्म पुरस्कार 2021 जो महत्वपूर्ण है उसी को सेलेक्ट किए हैं। जैसे शिंजो आबे, पद्म विभूषण दिया गया, पद्म विभूषण शिंजो आबे को दिया है। लोक मामला जापान के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, एसपी बालासुब्रमण्यम ये बताए थे, मरणोपरांत नहीं मिला। नेक्स्ट है डॉक्टर बेले मुनप्पा हेंगड़े, ये मेडिसिन के क्षेत्र में मिला है। नेक्स्ट है सुदर्शन साहू, कला के क्षेत्र में। बेबी लाल आर्कियोलॉजी हैं ये। और है मौलाना बहउद्दीन खान, आध्यात्मिकता क्षेत्र में मिला है। और नरेंद्र सिंह कपानी को मिला है मरणोपरांत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए। नेक्स्ट है पद्म विभूषण, यहाँ पे पद्म विभूषण नहीं होगा, पद्म भूषण होगा। ठीक है, ये पद्म भूषण को मिला है, पद्म भूषण, पद्म भूषण होगा। ठीक है, मरणोपरांत किसको किया? तरुण गोगोई को मिला है लोक मामले में। सुमित्रा महाजन, रामविलास पासवान, केशुभाई पटेल, तो यहाँ पद्म विभूषण ही होगा, ये सब मरणोपरांत लोगों को मिला है। नरपेंद्र मिश्रा, और प्रथम बार जो आयोजन हुआ था 1954 में हुआ था, 2021 में 119 लोगों को दिया गया। ठीक है, आईसीसी अवार्ड 2020, क्रिकेट ऑफ द डिकेड, क्रिकेट ऑफ डिकेड किसे मिला? विराट कोहली को मिला। ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर विराट कोहली। टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया। और दशक का सर्वश्रेष्ठ T20 राशिद खान अफगानिस्तान। दशक का स्प्रिंग ऑफ क्रिकेट किसे मिला? MS धोनी को। नेक्स्ट है विजन अवार्ड 2021, लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड वेन स्ट्रोक्स को मिला है। और लीडिंग T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर किरण पोलार्ड को मिला, वेस्ट इंडीज को। मीनू मार्कंड, ये भारत के महान क्रिकेटर थे, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है इन्हें। और इसके साथ कौन किसे किया गया? कुमार संगकारा श्रीलंका और एंडी फ्लावर ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल किया गया क्रिकेट ऑफ हॉल ऑफ क्रिकेट में। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार राजेंद्र कुमार भंडारी को मिला है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार राजेंद्र कुमार भंडारी को मिला है। जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसे मिला? साजी NM को मिला, साजी NM को मिला है। ये पालतू प्रजातियों को संरक्षण के लिए इन्हें मिला है, साजी NM को जैव विविधता पुरस्कार 2021। नेक्स्ट है अब यहाँ पे ऑस्कर 2021 देख लेते हैं और 20 भी देख लेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर का 93वां सर्वश्रेष्ठ फिल्म नोमैडलैंड है, नोमैडलैंड।
सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस ई द फादर के लिए मिला है। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री किसे मिला है? फ्रांसेस मैकडोरमंड को मिला, फ्रांसेस मैकडोरमंड को मिला है, नोमैडलैंड फिल्म के लिए मिला है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है क्लोज हाउ, ये नोमैडलैंड के लिए ही मिला है। तो यह नोमैडलैंड के लिए 3 को मिल गया। 74वां बाफ्टा पुरस्कार 2021, 74वां बाफ्टा पुरस्कार, वो 74वां बोल रहे हैं, 2020 में 73वां था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है नोमैडलैंड को ही मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस द फादर के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फ्रांसेस मैकडोरमंड को मिला, नोमैडलैंड के लिए मिला है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लोज हाउ को मिला है, नोमैडलैंड के लिए ही मिला है। ब्रिटिश अकादमी द्वारा दिया जाता है बाफ्टा पुरस्कार। मिस यूनिवर्स 2020 कौन बनी? एंड्रिया मेजा बनी। आयोजन मई 2021 में हुआ था। फिर है 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2021, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, यहाँ भी नोमैडलैंड को ही मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चैडविक बोसेमैन को मिला है, चैडविक बोसेमैन। भी रेनिज ब्लैक बॉटम के लिए मिला है, भी रेनिज ब्लैक बॉटम के लिए मिला है। ठीक है, चैडविक बोसेमैन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एंड्रा डे को मिला है, किसके लिए मिला है? द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस बिली हॉलिडे के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लोज हाउ को मिला है, नोमैडलैंड के लिए ही मिला है। नेक्स्ट है 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021, जारी कब हुआ था? 22 मार्च 2021 में। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला? मरक्कर को मिला। ठीक है, मरक्कर अराबिका डालेंते को मिला, मरक्कर अराबिका डालेंते, इसी में हम मलयालम फिल्म है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे को। सबसे अभिनेता मनोज वाजपेयी के भोंसले हिंदी फिल्म के लिए, और धनुष असुरा फिल्म तमिल के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत मनिका कर्णिका के लिए मिला है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो थे संजय पूरन सिंह चौहान को मिला है, 72 हुर्रे हिंदी के लिए। नेक्स्ट मिला है 63वां ग्रैमी अवार्ड 2021 को मिला, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। आरंभ हुआ था 1959 में। ठीक है, एल्बम ऑफ द ईयर फोकलोर और सॉन्ग ऑफ द ईयर आई कांट विद ब्रीथ के लिए दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे मिला? 2020 के लिए मिला है, शेख मुजीबुर रहमान को मिला 2020 के लिए। गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के मिला है। और दूसरा 2019 के लिए मिलता है सुल्तान काबूस बिन को मिला है, सैयद अल सैद, ओमान के हैं, सैयद अल सैद। ठीक है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 क्या मिला है? रुमाना सिन्हा सहगल को मिला है उद्यमिता के क्षेत्र में, और रवि गायकवाड़ को मिला है मानवता के लिए। ई पंचायत पुरस्कार 2021 प्रथम उत्तर प्रदेश को, दूसरा असम और छत्तीसगढ़ को। ई पंचायत 2021 प्रथम उत्तर प्रदेश और दूसरा असम और छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस परेड पुरस्कार 2021 में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश को, राम मंदिर के जो झांकी बनाया था, दूसरा त्रिपुरा को, और सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग जो टुकड़ी था वो दिल्ली पुलिस को दिया गया था। नेक्स्ट है 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021, 66वां फिल्म फेयर अवार्ड 2021, सर्वश्रेष्ठ फिल्म थप्पड़। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान, सर्वश्रेष्ठ कौन सा फिल्म था? अंग्रेजी मीडियम के लिए मिला था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तापसी पन्नू थप्पड़ के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ओम राउत तानाजी के लिए मिला। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इरफान खान को ही मिला, यहाँ पर फिल्म फेयर में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पैरासाइट को मिला। पैरासाइट को 2020 में ऑस्कर मिला था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म तान्हाजी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अक्षय कुमार लक्ष्मी के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री दीपिका पादुकोण छपाक के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अनुराग वासु लूडो के लिए मिला था। और क्रिएटिव बेस्ट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को मिला था दिल बेचारा फिल्म के लिए। ठीक है, 91वां 51 दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 किसे मिला? रजनीकांत को मिला।
VLCC फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 कौन बनी? मनसा, वाराणसी बनी है, तेलंगाना की है, फरवरी में बनी। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 डॉक्टर NS धर्मशक्तु को मिला है, धर्मशक्तु को मिला, डॉक्टर NS धर्मशक्तु को मिला है अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 कुष्ठ रोग के कार्य के लिए इन्हें दिया गया है। इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 किसको मिला? इंदिरा गांधी पुरस्कार 2020 R रामानुजम को मिला है, R रामानुजन को मिला है। नेक्स्ट है क्रिस्टल अवार्ड 2020 दीपिका पादुकोण मिला है, क्रिस्टल अवार्ड 2020 दीपिका पादुकोण को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2020 किसे मिला? रवीश कुमार को मिला था, पत्रकार थे NDTV के रवीश कुमार और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। सियोल शांति पुरस्कार 2020 ये थॉमस बाख को मिला, क्या इसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं ये। 2018 का पुरस्कार जो मिला है मोदी जी को मिला था, सियोल शांति पुरस्कार 2018 मोदी जी को मिला था, प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किसको मिला? उत्तराखंड को मिला। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2020 जॉन इब्राहिम को मिला। ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड 2020 सोनू सूद को मिला। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार 2020 भौतिकी के लिए रोजर पेनरोवे को मिला, ब्रिटेन का है। किसके लिए मिला? ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सिद्धांत के लिए मिला इन्हें, रोजर पेनरोवे को। रिनहार्ड गेंजेव जर्मनी और एंड्रिया धेज अमेरिका का है। इका की ये दोनों आकाशगंगा के केंद्र बिंदु में सुपर में भी कॉम्पैक्ट के ऑब्जेक्ट के खोज के लिए इन्हें दिया गया है भौतिकी का। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के लिए ई पॉल मिलग्रॉम अमेरिका के हैं और एडवर्ड विल्सन ये भी अमेरिका के ही हैं। इन्हें क्यों दिया गया? नीलामी सिद्धांत में सुधार एवं नीलामी सिद्धांत के आविष्कार के लिए दिया गया है, नीलामी सिद्धांत में सुधार किए थे इसके लिए दिया गया है। रसायन शास्त्र का जो दिया गया है नोबेल पुरस्कार एमेनुएल चार्पेंटियर को दिया गया है, ये कहाँ के? फ्रांस के हैं। उसके बाद जेनिफर डूडना ये अमेरिका के हैं, ये जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया, रसायन शास्त्र में जो दिया गया है जीनोम एडिटिंग के लिए दिया गया है। ठीक है, आगे है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार ये माइकल ह्यूटन को अमेरिका के हैं और हॉर्बेजे हॉल्टर ये भी अमेरिका के हैं और चार्ल्स M राइच ये ब्रिटेन के हैं। इन्हें क्यों मिला है? हेपेटाइटिस C वायरस की खोज के लिए इन्हें दिया गया है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? लुइस ग्लिक्स को मिला है, अमेरिकन का है ये, शानदार काव्य शैली के लिए इन्हें दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया, WFP को दिया गया है। विश्व खाद्य कार्यक्रम को क्यों दिया गया? भूखमरी के खिलाफ वैश्विक जंग लड़ने के लिए 10 करोड़ लोगों को मदद किया था। ठीक है, इसलिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोट यहाँ में क्या लिखे हैं? 2020 में नोबेल पुरस्कार विजेता में 7 अमेरिकन के हैं। ठीक है, 2020 में अभी जो इसमें भी जीते हैं नोबेल पुरस्कार उसमें 7 को तो अमेरिकी के हैं लोग। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 धर्मेंद्र तिवारी कहाँ के? अपना झारखंडी है, तीरंदाज हैं, जमशेदपुर में कार्यरत हैं, अभी तो बीमार पड़ गए थे। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार सर डेविड एंटन बोरा को 2019 के लिए दिया गया। क्या प्रकृतिवादी हैं ये? ठीक है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार सर डेविड एलन बेरा को 2019 के लिए प्रकृतिवादी हैं ये। फिर दूसरा दिया है सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट 2018 के लिए। नेक्स्ट है मिस अर्थ 2020 लिंडसे काफे बनी अमेरिका की। अब पुराना देख लेते हैं 2020 का ऑस्कर किसे मिला था? 92वां था वो, 92वां ऑस्कर 2020 में 92 और अभी 93 है 2021 में। ठीक है, सबसे फिल्म किसे मिला? पैरासाइट को मिला था। प्रथम गैर अंग्रेजी फिल्म था, पैरासाइट जो था प्रथम गैर अंग्रेजी फिल्म था से मिला है। 92वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 को किसे मिला? पैरासाइट को, और 2021 का नोमैडलैंड को मिला है। ठीक है, 73वां बाफ्टा पुरस्कार 2020 सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2017 को मिला है, बाफ्टा में 2000 सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2017 को मिला है। 73वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 किसे मिला है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म यहाँ 2017 को ही मिला है। उसके बाद है 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 66वां राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिला है? हेलोरो को मिला था, हेलोरो को गुजराती फिल्म था और अंधाधुन हिंदी फिल्म के लिए था। और सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे अभिनेता जो था
आयुष्मान खुराना को दिया गया था और विकी कौशल को दिया गया था। और अभिनेत्री में कृति सुरेश को दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ देखते हैं हम। आईफा अवार्ड 2019, 20वां जो आईफा अवार्ड हुआ था वो कब 2019 में हुआ था। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था? राजी फिल्म था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता था रणबीर सिंह और आलिया भट्ट को मिला था। रणबीर सिंह और आलिया भट्ट को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के और रणबीर सिंह और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को मिला था। 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ फिल्म गली बॉय को मिला, वो भी रणबीर सिंह सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और आलिया भट्ट सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के वहाँ 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार। और यहाँ आईफा अवार्ड 2020। ठीक है, अभी 66वां हुआ है, उसको किसको मिला है? इंग्लिश मीडियम को मिला है, देखबे किए थे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020, सादत रहमान को मिला है, बांग्लादेश का है ये। क्यों मिला? साइबर क्राइम के पीड़ितों के मदद के लिए मिला है। 2019 को मिला, किसे मिला था? ग्रेटा थनबर्ग को मिला था, स्वीडन की पर्यावरणवादी है ये। ठीक है, और दिवीना मलोवा को कैमरून के मिला था। ये बोको हराम जिहादी के खिलाफ लड़ी थी, इसलिए दिवीना मलोम को। नेक्स्ट है, देखते हैं सम्मेलन, देख लेते हैं कुछ। 31वां नाटो शिखर सम्मेलन 2021 ब्रुसेल्स को में हुआ, बेल्जियम में ब्रुसेल्स में। 2050 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को में कमी लाना है। 31वां नाटो शिखर सम्मेलन में बोला गया है कि 2050 तक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना है। कहाँ हुआ? ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ। नेक्स्ट है 47वां G7 शिखर सम्मेलन G7 यूके में हुआ अभी। विषय था बिल्डिंग बैंक बेटर। G20 शिखर सम्मेलन 2021 पूछेगा तभी यही G20 शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ? 16वां था जी, इटली में हुआ। 15वां सऊदी अरब में हुआ था, 15वां सऊदी अरब में हुआ था। 15वां G20 शिखर सम्मेलन जो हुआ सऊदी अरब में हुआ। ठीक है, और 16वां जो हुआ अभी इटली में हुआ। 17वां जो होगा 22 में इंडोनेशिया में होगा। 18वां 23 में भारत में होगा। अब 19वां जो होगा 24 में ब्राज़ील में होगा। तो अभी इम्पोर्टेंट में है ये 18वां 2023 भारत में होगा G20 शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट है जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ होगा? अमेरिका द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया था। विषय था 2030 के लिए हमारी सामूहिक तेज दौड़ होना चाहिए। ठीक है, जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 अमेरिका द्वारा वर्चुअल रूप से। 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2021 विदेश मंत्रालय द्वारा हुआ था वर्चुअल रूप से। विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। ठीक है, 37वां आसियान शिखर सम्मेलन वियतनाम में हुआ। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ? दुशांबे तजाकिस्तान में हुआ। ठीक है, अफगानिस्तान में सुरक्षा और सहयोग का एक क्षेत्रीय पहल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट था विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 पीएम मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। थीम था रिडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 रूस में वर्चुअल मेजबानी में हुआ था। 13वां जो होगा वो भारत में होगा। ब्रिक्स का 13वां जो होगा भारत में होगा 21 में। नेक्स्ट है 20वां संघाई सहयोग संगठन 2020 20वां संघाई सहयोग संगठन 2020 कहाँ होता है? रूस और भारत की मेजबानी में वर्चुअल रूप से हुआ। 21वां जो होगा तजाकिस्तान में होगा 2021 में। और 22वां जो होगा उज्बेकिस्तान में होगा 2022 में। 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ हुआ? श्रीलंका में। नेक्स्ट है 50वां विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2020 कहाँ था? वो स्विट्जरलैंड में। और 51वां जो होगा वो भी स्विट्जरलैंड में होगा। जनवरी 2021 में तो हो गया होगा। 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 कहाँ हुआ? बेंगलुरु में हुआ। थीम था विज्ञान और प्रौद्योगिकी ग्रामीण। ठीक है, विकास। इसका जो थीम था विज्ञान प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास का थीम था 107वां विज्ञान कांग्रेस का। ठीक है, 108वां जो होगा पुणे में होगा 2021 में।
राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020 कहाँ भोपाल में हुआ। मूर्ति देवी पुरस्कार 2021 किसे मिला था, 33वां था। विश्वनाथ तिवारी को मिला था कृति अस्थि और भवंती हिंदी के लिए दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2000 ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में दिया गया था। अकितम अच्युतम नंबूद्रिपाद भी इनका निधन हो गया, मलयालम का भी था, इनका भी निधन हो गया। अब 54वां 18 में था अमिताभ घोष को अंग्रेजी के लिए, और 53वां 2017 में कृष्णा सोबती को हिंदी के लिए, इनका भी निधन हो गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 रोहित शर्मा को दिया गया क्रिकेट के लिए, रानी रामपाल हॉकी के लिए, विनेश फोगाट कुश्ती के लिए, और मनिका बत्रा टेबल टेनिस के लिए, और मरिपंटी पैरा एथलेटिक्स हैं। राशि कितना दिया जाता है, 25 लाख राशि दिया जाता है। अब इसका नाम ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। सूचकांक देख लेते हैं। सूचकांक तो एक प्रश्न रहता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता में 2021 में कितना स्थान है, भारत का 142वां है, प्रथम स्थान नॉर्वे का है। और 2020 में भारत का स्थान 142वां ही था, और 21 में भी भारत का स्थान 142वां है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत का स्थान 139 आ गया। 2020 में भारत का स्थान कितना था, 144 था, ठीक है। प्रथम स्थान फिनलैंड। वैश्विक शांति 2021 में भारत का स्थान 135 हो गया। 2020 में भारत का स्थान 139 था, प्रथम स्थान आइसलैंड का है। सतत विकास लक्ष्य 2021 में भारत का 120वां स्थान है, प्रथम स्थान फिनलैंड का है। सतत विकास में भी भारत का 120 स्थान और फिनलैंड का प्रथम स्थान, ठीक है। अब वैश्विक शांति में भारत का 135वां और प्रथम आइसलैंड का है। नेक्स्ट है गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 49 है। गुड गवर्नेंस में भारत का स्थान 49, प्रथम फिनलैंड को। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा 2021 में भारत का स्थान 40 है और प्रथम अमेरिका का है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता 2021 में भारत का स्थान 121, 2020 में भारत का स्थान 105 था। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत का कितना 86वां स्थान मिला। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 53 है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 140 और 2020 में था कितना 112 था। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 भारत का स्थान 43। वैश्विक प्रतिस्पर्धा 2020 में जारी कब किया गया, जनवरी 2021 में, भारत का 72वां स्थान है। वैश्विक भुखमरी 2020 में भारत चीन पहला 17 देश के साथ केवां स्थान पर है, 94वां स्थान पर है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 129 है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान 129 है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2020 में भारत का स्थान 63वां है, ठीक है। प्रथम स्थान न्यूजीलैंड का है। जीआई टैग तो देख ही लिए थे, ये देखे हैं जीआई टैग, तो जीआई टैग भी देख लेते हैं थोड़ा सा। जीआई टैग क्या होता है वो देख लेते हैं। पहला भौगोलिक संकेत है। जीआई टैग क्या है, भौगोलिक संकेत है, ठीक है। भौगोलिक सूचक अधिनियम 1999 से आरंभ हुआ है, 2003 से ये आरंभ हुआ, ठीक है। प्रथम जीआई टैग किसको दिया गया था, दार्जिलिंग को दिया गया था 2004 में, ठीक है। जीआई टैग ऐसे उत्पादों को दिया जाता है जिनकी विशिष्ट भौगोलिक पहचान होता है। जीआई टैग ऐसे उत्पादों को दिया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान होता है। तो किसे किसे दिया गया जीआई टैग वो भी देख लेते हैं। 2020 में पहला गोवा को दिया गया, किसमें, हर्बल मिर्च, खोवा मिर्च और मिंधोली केला के रूप में। मिंधोली केला या मोयरा केला भी कहते हैं। और खाजे को भी मिला है। खाजा जैसे हम लोग खाते हैं ना झारखंड में या बिहार में, जो भी खाजा वो खाजा, इसको मीठा पकवान के रूप में वो गोवा को ही मिला गया जीआई टैग। हर्बल मिर्च, खोला मिर्च और मिंधोली केला को। तमिलनाडु को मिला है तंजावुर नेती वर्क्स और अरम्बूर वुड्स नक्काशी करे अथमाम पट्टी, सब क्या है, लकड़ी के नक्काशी हैं, ठीक है। तंजावुर नेती वर्क्स, अरम्बूर वुड्स एंड नक्काशी और थमाम पट्टी। नेक्स्ट है असम। असम को क्या चीज मिला है, काजी नेमू और तेजपुर लीची को मिला है। असम में काजी नेमू और तेजपुर लीची को असम को मिला है। और सोहराय खोबर के सोहराय कोहबर बोलते हैं यहाँ पे हम लोग, सोहराय कोबर पेंटिंग है ये झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट है चाखाओ। चाखाओ क्या है, ब्लैक राइस है, ब्लैक काला चावल है चाखाओ, मणिपुर में इसका बहुत ज़्यादा भी डिमांड है।
केसर, तो आपको पता है जम्मू कश्मीर में होता है, खाद्य पदार्थ है। नेक्स्ट है तेलिया रुमाल, तेलिया रुमाल तेलंगाना का है, रुमाल ही है, उत्पत्ति चिल्ड्रा से हुआ, चिरला से हुआ था, आंध्र प्रदेश से हुआ था। ये क्या है, रुमाल ही, तेलिया रुमाल आंध्र प्रदेश को मिला है। नेक्स्ट है डल लेक खुरसानी, क्या है, मिर्च है सिक्किम का। डल लेक खुरसानी क्या है, मिर्च है सिक्किम का। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और हाँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटा जरूर दबा दीजिएगा। जय झारखंड।